जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के संत बनाम सियासी जंग, लोगन के भरोसा काखर संग। ये बहुत बड़े सवाल है काबर की लगातार छत्तीसगढ़ में संत मन ला लेके चर्चा हो थे। तीन डुबावत देश ला जिन बात कहे जाते कपटी कायर कूर, ये जन डुबैया हैं देश ला और बचाते कौन? संत और सूर जिन है देश ला बचैया हैं। लेकिन सवाल यही आते कि का संत मन ला लेके राजनीतिक टिप्पणी होना चाहिए? काबर की का कोई संत ला ये बोले जा सकत है कि मैं जगत गुरु नहीं मानो? का कोनो संत ये बोल सकत है कि भाई ये राजनीतिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है या कोनो और प्रकार के कोई भी चीज है वाला जिन पद में वो सुशोभित है वो पद ला मैं नहीं मानो? काबर की धार्मिक व्यवस्था अलग है, राजनीतिक व्यवस्था अलग है और धर्म के संरक्षण में, धर्म के मार्गदर्शन में ही हमार देश आगे बढ़ते, सनातन धर्म आगे बढ़ते। लेकिन ये सवाल बार बार काबर आवत है? काबर की एखर वजह से आवत है कि छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष जिन हमारे हैं चरणदास महंत जी, वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ले लेके जिन बात कहे और बाद संत समाज लगातार आंदोलन करत है। कांग्रेस के ये कहना है कि संत के आगमन, हम संत के बड़ा सम्मान करथन, लेकिन जिन संत अभी आवत हैं, जिन संत लगातार छत्तीसगढ़ आवत हैं, वो कहूँ न कहूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करत हैं, एक एजेंडा लेके चलत हैं। ये सब बात जिन्हें लगातार छत्तीसगढ़ में हुआ थे। छत्तीसगढ़ के अपन एक समृद्ध परंपरा है, छत्तीसगढ़ के अपन एक संस्कृति है, अपन परंपरा है, जला लेके हम जीथन, हम गर्व करथन कि यहाँ के भाषा राम है, हमार भाषा राम है। सब विषय में आज हम चर्चा करबो। गदर में तूफान काफी है, लेकिन हमार बात, हमार आवाज तूफान से भी थम नहीं सके। आप देखा तो कैसे आंधी तूफान चलत है रायपुर छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमारा आवाज जिन है तूफान ले भी ज्यादा है, कावर की हम सच के आवाज हैं। तो आओ गदर की शुरुआत करथन। गदर में आज हमारे साथ है राजीलोचन महाराज जी, दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। गदर में हमारे साथ हैं सुनील चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है धनंजय ठाकुर जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सूरज उपाध्याय जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आलोक पांडे जी हैं, रुद्र सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और भी साधु संत हमारे साथ जिन जुड़े हैं, जूना अखाड़ा ले नागा बाबा त्रिलोकपुरी और धीरेन्द्रपुरी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आओ गदर के शुरुआत करथन। सबले पहली धनंजय सिंह ठाकुर जी से पूछथन, और बाद में राजीलोचन महाराज जी के पास जाऊं और समझे के प्रयास करूं कि जिन संत समाज लेके बार बार सवाल करत है, बड़ा सरल हो जाते, कोनो भी संत के खिलाफ कोई भी बोल देना बड़ा सरल हो जाते। ये संत कांग्रेसी, ये संत भारतीय जनता पार्टी के, संत समाज ला दिशा देवे। लेकिन आज जिन चर्चा चलत है युवा पीढ़ी जला जेनजी के समय के थे, जेनजी के समय में ऐसा बात काबर आवत है कि संत जिन है कोनो पार्टी के प्रचार करते। सबले पहली धनंजय सिंह ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस। धनंजय जी, आपके बहुत बहुत स्वागत। और आज जतका पहुना आयु खर वजह से विशेष स्वागत, काबर की आंधी तूफान में अपन बात ला रखे लाए हैं। धनंजय ठाकुर जी, देखो संदीप भाई, आप जो शुरुआत में एक लाइन ले हो कि धर्म गुरु और राजनीति जो जुड़े व्यक्ति हवे, ये मन एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी काबर करते हैं, ऐसे स्थिति काबर निर्मित हो जाते हैं। तो अभी मैं पूरा जो महंत जी के जो बोले के बाद जो घटनाक्रम है, तो मैं खर आकलन करें, विश्लेषण करें कैसे काबर हुई। अन्यथा झन लूँ और बात ला, आप सिर्फ राजनीतिक और धार्मिक गुरु संग में जोड़े हो, लेकिन एक चीज भुला गए हो कि संवाददाता और मीडिया सबले बड़े झंझट हो जंजाल के जो विषय है ना, ये हमारा मीडिया हवा है। अच्छा, मैं अन्यथा झन लूँ मतलब मैं मीडिया नहीं ले मैं वीडियो देखा हूँ महंत जी के। महंत जी का ना जाके मीडिया वाले उन पूछते कि जगत गुरु जी आए हैं, आप जाएंगे तो नहीं जाएंगे? भाई जगत गुरु जी आए हुए रामभद्राचार्य जी, अब जाना नहीं जाना वो तो कखरो व्यक्तिगत विचार हो सकते ना। अब वो मैं रांती जुड़े हुए तो रांती सवाल करे को जाए, सवाल पूछी, वो कह दी तो मैं नहीं जाऊं। भाई चावर वो कबीर पंथ से मानने वाला है, वो भी अभी रामायण भी करवाते, वो अपन विचार रख दिस। अब वो जो शक्ति में तो बहुत बड़े रामायण भी कराते। अब वो जौन जगत गुरु जी के संदर्भ में महंत जी ले सवाल पूछे रही से, अब वो जगत गुरु जी का चल दिस, महंत जी आपको ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। अब उती हमारे जगत गुरु जी भी आक्रोशित हो गए, वो मीडिया में जवाब दे दिस। तो कुल मिला के मतलब ये है कि जौन स्थिति निर्मित हुई से वो स्थिति ला सब कोई ला बचा। संत के जिन क्रोध हैगा, संत के क्रोध ला भी आशीर्वाद माने जाते। काबर क्रोध नहीं क्यों, मैं आक्रोश क्रोध नहीं कर, क्रोध करना उचित नहीं। संत मन कभी क्रोध नहीं करे, थोड़ा सा नाराजगी जरूरत है।
तो मोर के मतलब है कि चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे हमारे मीडिया के साथी मन, जम्मो को लिए एक दायित्व निभाना चाहिए कि कौन से सवाल ला काखस पूछना। अब तक के मीडिया सवाल पूछे के रोक लगा के बात करत हस, ऐसे मत के भाई मतलब कहा था। तो मन लगता है ओखर बात जो महन जी जो अपन वक्तव्य दे रही से ओखर स्पष्टीकरण भी दे दिस कि मोर ऐसे कोई मनसा नहीं रही से, मैं तो खेत भी प्रकट करता हूँ और मैं खुदे रामायण करवाता हूँ। तो मोल ऐसे लगते कि संत समाज के अपमान कहना या राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ एक बात हूँ मैं आपसे कहना चाहूँ काबर कि आप जिन है ऐसा नेता हो, जन नेता भी हो, मेहनत करता हो। कांग्रेस के सरकार के टाइम में आप मन के मेहनत रही से जब कांग्रेस सरकार यहाँ आई, सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हा जब कहत रही से रामभद्राचार्य जी लोकर चेला कही के या मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ला लेके बोलत रही से, तो का वो समय भी मीडिया के ही दोष रही से कि भूपेश बघेल जी के स्वविवेक की बात रही? नहीं, मैं ये कहा था तो का कहे उतर रहे हो आप? मैं कहूँ सवाल के जवाब के हूँ, सवाल पूछना दोषी न। मैं भूपेश बघेल जी जिन पूर्व मुख्यमंत्री जी है, जिन रामभद्राचार्य जी लेके बोलिस और धीरेन्द्र शास्त्री जी लेके बोलिस, ओला लेके आपके का कहना वो सही रही से? का गलत बोलिस भूपेश बघेल जी है? का गलत बोलिस भाई? रामभद्राचार्य जी ला अयोध्या में राम मंदिर के जब उद्घाटन इस तो नहीं बुलाएगी, बुलाएगी इसका नहीं बुलाई ना। हमार शंकराचार्य जी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी नहीं बुलाएगी। दूसरा बड़ी बात, हमारे शंकराचार्य जी जब गौ माता के संरक्षण के लिए गुजरात में जाना चाहिए वो रोक देगी, बोला अयोध्या में मतलब उत्तर प्रदेश में गंगा स्नान करे रोकेगी। तीसरा चीज बड़ी बात है कि आज पश्चिम बंगाल में का कहा थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 14 साल के बाद गाय ला, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मूल्य गौ माता मूल्य पूजनी है। असम में देख लो का कहा थे। तो मोर के मतलब ये है जैसे संत महात्मा है जब भद्राचार्य जी हवे ओखर पर सवाल एक सवाल ठाकुर साहब, मैं एक सवाल ठाकुर साहब का है, आप बहुत बड़े प्रवक्ता हो, आप बहुत दिमागी प्रवक्ता हो। मैं बस आपसे का सवाल करना चाहता हूँ कि का जिन स्थिति चला थे या जिन है संत मल्ल की जिन टिप्पणी हुआ थे ये का सही है? ये तो संत समाज ला विचार करना चाहिए कि ऐसा टिप्पणी काबर हुआ थे। मैं कहो ना ऐसा टिप्पणी काबर हुआ थे, संत समाज विचार करना चाहिए, राजनीतिक लोग मतलब भी समझना चाहिए कि ऐसा हम का राजनीतिक मुद्दा तो नो है। भाई देखो छत्तीसगढ़ में अपन अपन सब गुरु परंपरा है। घासीदास जी के मानने वाला बाबा जी के वो अलग गुरु परंपरा है, कबीरदास जी के मानने वाले मन के कबीर पंथ के अलग परंपरा है, जैन समाज के अपन अलग गुरु परंपरा। जतका भी आते धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जी, ये जतका संत आते हैं का ईमन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करते हैं? बड़ा छोटा सा उत्तर जल्दी से भाई। जो खर स्थिति नजर आते वहां पे भाई, मैं तो सबो संत समाज ला नहीं कहा, दो चार होते हर मिश्रा जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ज्यादा आते हैं यहाँ पे, है ना? ईमन भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम ओखरमान के कार्यक्रम में ये चीज सामने आया है, एक आने बात ला कहे जाते। हमारे साथ राजी लोचन महाराज जी हैं, दक्षिण पीठाधीश्वर, लगातार सनातन धर्म के बात करत रहते हैं। मैं एक बात आप में लाऊ ध्यान दिला दूं कि कवर्धा में जब झंडा प्रकरण हो रही थी तो पूरा टीम के साथ लगातार जिन है महाराज जी वहां डटे रही ने और आज भी कोशिश करते हैं। लोगन इनके ऊपर कई बार आरोप लगाते हैं सरकार के साथ या बड़े बड़े नेता मन के साथ घूमते। संत यदि कोनो भी नेता के साथ घूमते तो कहूं न कहूं मार्गदर्शन दे के भी काम करते, यहू एक बड़े बात है। तो हमारे साथ राजी लोचन महाराज जी लगातार संत मन लेके जिन आवाज उठाते या बात कहे जाते हैं कि मन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करते हैं, चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हों, चाहे प्रदीप मिश्रा जी हों, चाहे रामभद्राचार्य जी महाराज हों, आपके क्या कहना है? मोर यही कहना है कि भाई ये बात ला बोलत कौन है? ये ला सामान्य जनता बोलत है कि पार्टी विशेष के व्यक्ति बोलत है? तो पार्टी विशेष के व्यक्ति जो बोलत है ओखर सीधा सीधा मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि वो अपन प्रतिद्वंदी संग नहीं जीत पावते, तो कोनो ढाल ले गोड़ धर के झिकाओ, तो साधु संत मन ला टारगेट कर। अब जय श्री राम की हम चिल्लाबो तो हम भाजपा प्रचारक हो गए। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रही से तो गोधन न्याय योजना शुरू करीस, तो सब ले पहली ओखर प्रशंसा करने वाला राजीव लोचन दास, तब भाजपा वाले मन तो नहीं बोली नहीं कांग्रेस के प्रचारक की अब मैं जय श्री राम की चिल्ला दूं तो कांग्रेस वाले मोल भाजपा के प्रचारक बोले, गलती का खरे ये पब्लिक ला समझना है। आप लोग भी वैसे भारतीय जनता पार्टी की ही माने जाते हैं, मानन दे। लेकिन भाई भगवा झंडा कहाँ कंवर्धन तोड़े गईस, गिराए गईस, हिंदू माला लाठी मारे गईस। हम रहन मध्य प्रदेश में, हमार क्षेत्र के, हमार जन्मभूमि के गांव के आदमी मन ला 7,000 आदमी मन ला लाठी चार्ज करके पीटे जा रहे रजहारज। तो मैं घूम हूं कथा भागवत करूं
मोरे चेला मन मोरे शिष्य मन लो लमार परत कावर ओ भगवा झंडल गिरा दी लो उठा को में टांग दी खर सती मोरे बीरनपुर में मोरे हिंदू अनुयायी मोरे भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गए। अब ओमा हम जावत हैं तो तय लाठी चार्ज करवा देते हैं, दुनिया भर के कर्म करे के धमकी देबे, तो भैया साधु संत का लोहा टिनक बने रही थेगा। वो तो हाड़ा गोड़ा के भैया ओकरो शरीर में तो खून बहावा थे, कुछ था। हम ठाकुर जी कहीं से हमार धनंजय भाई है कि ऐसे बात नहीं कहेगे, मीडिया के बारे में बोलिस, कोई विषय नहीं है ठीक। कई बार समाज पूरा जग जाहिर है, बोलते कितने लोग आवेगा हैं, वो जग जाहिर है। वो खुद कहाँ थे, ये ला वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल में चला दो, धमकी के साथ कहाँ थे, क्या जरूरत रही सोला। जाका प्रभु दारुण दुख देही ताकर मति प्रथमय हरले ही। इन कुछ उठपुटांग काम खुद कर डर थे, दूसरे ऊपर ते दोष लगावा था, तो मैं किसे करूं, चल बता क्या जरूरत रही सोला। नहीं जाना है मत जा, वो तो हर व्यक्ति के संविधान में मौलिक अधिकार है, वो कहां जाना चाहते कहां नहीं जाना चाहते। मीडिया मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिन टिप्पणियां राम भद्राचार्य जी ने लेके बोले हैं, उसका चेला राम भद्राचार्य तो ददक उम्र के, और तय उसका चेला कहां था, तय बड़े राम भद्राचार्य जी महाराज जी ले ओते एक बड़ विद्वान 22 देश में घूम करके धर्म प्रचार करे है, 22 भाषा को खर जानकारी है, उखर आगू में बैठी बोले नहीं सके भूपेश। अरे उजड्डाई गंवारी करके कुछ कहीं बोल देना, ये विद्वता नहीं कहलावे। ते पूर्व मुख्यमंत्री हस, तो हम साधुवाद दे हैं जिन समय ते गाय काम करे हस, संत रहन, मैं अकेला नहीं रहा हूं। मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज और हम ना बोला साधुवाद दे रहे, बहुत बढ़िया काम करे हो गौ माता पर, हम वो पार्टी नहीं देखे, जिन धर्म पर काम करते देखना हमेशा साधुवाद है, हमेशा आशीर्वाद है। लेकिन हमार संत महापुरुष मल्ला, अरे तय नहीं माना, तोर खट्टा तोर मन की बात है, ते मत जा। तो लोग बुलाए न्योता देखा है राम भद्राचार्य जी हमारे घर में आके के, उसका चेला क्या नाम है उसका, इसे कहा जन्म और आगू मृत्यु तरह पटियाई दी थी इसे कस है, ओला को जाना नहीं गा। सुते में आदमी सपना में आवत है, जागत ला छोड़, सपना में आदमी देखत बागेश्वर ला, तेन ला उसका क्या नाम है, धीरेन्द्र कृष्ण कहा, ओला नहीं जाना था। मानसिकता ला अपन दबा के रखना चाहिए, हिंदुत्व के प्रति हिंदुत्व के प्रति भाव रख। जी की सभा उसमें बड़ा सवाल आए कि मुख्यमंत्री जी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बड़ा सवाल आज उठते और ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम है। तो आप लोग क्या लगते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्ण भूमि में चलाते हैं तो क्या राजनीति करे लाते राम राम माता का जन्मभूमि है ना, हमारे छत्तीसगढ़ माता का की जन्मभूमि है और मर्यादा की जो राम के महाराज वही भगवान श्री राम के नानेपन में जा करके संहार गई राक्षस के काकर पर साधु संत बन के रक्षा करे बर सनातन के दिन परंपरा जगत का हवन पूजन करे बर मना रही राक्षस में हाथ शिकार में इसमें कांग्रेसी मन हाथ कर लेकर मन के वही हाल हो गए। अरे आप हम बताओ यहाँ पे निराकार साकार सगुण निर्गुण और आस्तिक नास्तिक सब धन के स्वीकारता हैगा, ये तो सनातन है, सब धन के स्वीकारता है। हम तो यहाँ सब में भगवान देखता, सब चीज में भगवान है। ये कांग्रेसियों मतलब एक आदत पड़ी सबने पहली बात ये मन वोट बैंक के राजनीति करते हैं कि ये मतलब पोलराइजेशन करना है कि भैया ये खुद रेखा खींचे कि जैन भगवान धारी है, जैन सनातन में बात करी, जैन भारत माँ के जय बोली, जैन जय श्री राम बोली, जैन भाजपा ही है बोले जो हमारे शंकराचार्य महाराज जो उत्तर प्रदेश में नहायबत गई योगी आदित्यनाथ ने सरकार भाजपा नेता की शंकराचार्य नहीं माना। अभी कहा था ना सनातन योगी तो योगी आदित्यनाथ ने सनातन योगी मानी, भाई शंकराचार्य हो भारतीय जनता पार्टी का बोलने वाला कौन हो भाई, अपन लेकर देखो ना, मतलब अगर कांग्रेस मान लो तो मन में अच्छा भाव बोल पड़ेगा तो सनातन विरोधी एक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के गौ माता साहब की असम में कहा थे कि गौ माता में खान करने जाती खा लो, लेकिन भाई मैं जान का उन कहा थे नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन सरकार का
आज भारत देश गौ निर्यात में टॉप 1 में है। हम लोग वो वीडियो भी आ रहा था नरेंद्र मोदी जी के, जब कांग्रेस सरकार में गौ बिग कंपनी के बढ़ोतरी में 1 नंबर भारत हो गया। मैं कलेजा सिलावा आज से नरेंद्र मोदी कलेजा सिला दे हैं। जब वही 450 करोड़ रुपए 450 करोड़ के भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर चल रही है बहुत अच्छा बात बोली महाराज जी गौठान बने जी से हम स्वागत है। मैं बिल्कुल अभिनंदन कर बात महाराज जी आज की बात अपने निवेदन करूँ और निवेदन है निवेदन करूँगा नहीं जब ओखर हम प्रशंसा करें तो बंद हुई केकरो निंदा कर महाराज जी बंदे ड्राइवर कौन बात करी बंद हो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मन केरल में खुलेआम गौ माता के मांस का पका के भक्षण करके प्रदर्शन करेंगे। ही कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बाहर निकाली वही कांग्रेस पार्टी बाहर निकाली नरेंद्र मोदी सूरज उपाध्याय की महाराज जी की बात सुने, कांग्रेस बीजेपी की बात सुनने क्या लगते हैं आप लोग हमारे साधु संत हैं उनके बारे में कैसे करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात है कि क्या जिन आजकल चर्चा कर चले लगते बड़ा एक विचित्र चर्चा आजकल देश को हुआ थे। एक कांग्रेसी संत थे, भारतीय जनता पार्टी के संत थे, फलाना संत जिन महाराज राजीव लोचन महाराज जी के इनकी बड़ी संत सब पर होते पूरा समाज पर होते। लेकिन ऐसा बात खबर आई कि आज जिन्हें कि जो हमारे साधु संत आवत है उल्ला लेके बात आवत है कि इमन कहूँ न कहूँ राजनीतिक पार्टी के प्रचार करत है, राजनीतिक एजेंडा लड़ने के चलाते। सूरज उपाध्याय जी आपला जय जोहार करूँ जब पहली राजा मन के राज सिंहासन में गद्दी वाला बैठाया जाए तो दंड दिए जाए और बोले जाए कि ते है जनता के मालिक है और कोई भी अगर गलती करी तो दंड से सजा करता है। लेकिन वो पर एक राजगुरु रहा है, धर्म गुरु रहा है, वो पर एक दंड रहा है। वो क्या रहा है कि अगर राजा कोई गलती करे तो दंड से उड़ा भी दंडित कर रहा है। धर्म गुरु मन के खिलाफ बोले चाहिए आप, लेकिन धर्म गुरु ने भी एक ध्यान रखना चाहिए। भाजपा हुआ, कांग्रेस हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, कोई भी पार्टी हुआ, अगर गलत करत हुआ कोई भी पार्टी हुआ अगर गलत करत है तो ओला दोनों तरफ बोलना चाहिए। धर्म कभी पार्टी के लिए नहीं हुआ है। तो अभी कहा होते जिन आवत हैं जिन हमारे साधु संत आते उनला लेके का कह रहे मैं वही कहा तो कोई भी पार्टी रहा अगर गलत करत है, जैसे धनंजय भाई कहा रही से कि भैया 2014 में बीप में नंबर 1 रही है तो ओला भी बोलना चाहिए। अगर केरल में कोई बीप खा है ओला भी बोलना चाहिए। कोई कहा थे 14 साल, अरे गाय मात हमार दाई है डोकरी हो गए तो 70 साल बाद दाई नहीं रही हमार। तो अगर हमार गाय माता है 14 साल पार कर गए तो हमारे गौ माता नहीं रह गए, ये आदेश कैसे दे सकते। तो मोर कहा का मतलब है आप धर्म गुरु हो, आपको दंड का अधिकार दिया गया है, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। और सनातन में जब ये बोला जाता है जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे माँ बाप का जय हो, तो उस चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। पार्टी कोई भी हो अगर गलत करे तो धर्मगुरु को उनको दंडित करना चाहिए। धर्म गुरु को के द्वारा जो है बड़ी जिम्मेदारी की दंडित करना चाहिए। बात जिन्हें हमारे सूरज उपाध्याय जी करे। हमारे साथ आलोक पांडे जी हैं, रुद्र सेना के जिन्हें प्रदेशाध्यक्ष हैं। रुद्र सेना धर्म स्तंभ काउंसिल के माध्यम से लगातार धर्म पर जिन्हें काम करत है। आपके रुद्र सेना के माध्यम से जिन अभी हुआ थे, जिन बात आते, जिन जगत गुरु में नहीं मानता वाले बात आई और जिन्हें धर्म लेके बहुत सारा बात आवा थे, धर्मांतरण के बहुत सारा मुद्दा यहाँ आवा थे, है ना, लव जिहाद के भी बहुत सारा घटना सामने आते। एक तो हो गए, लेकिन ओखर अलावा भी जिन है रायपुर शहर के सब हम रवैयान जिन रायपुर के वीआईपी रोड के जिन स्थिति बदल गए है, रात में 11 बजे के बाद जिन कल्चर हमारे यहाँ आवत है ओखरोबर रुद्र सेना कुछ करी।
धन्यवाद आप मन के जिन आज हमन ला रुद्र सेना के माध्यम से आप मन यहाँ बोले बर दे हो। यहाँ हमार टॉपिक रही है कि मानी महंत जी हा जिन स्वामी राम भद्राचार्य जी बर बोलिस वो बात बर मैं पहली बताता हूँ। अपना पहली कि कांग्रेस पार्टी के जिन राजनीति है वो अपन आका ला खुश करे के राजनीति है, चाहे वो कुछ भी हो। ओखर आका जिन बात ला बोली ओखर नीचे के बल बोली काबर कि राहुल गांधी के जिन फैमिली बैकग्राउंड ला आप जाओ, जवाहरलाल नेहरू के पत्नी कौन, कमला नेहरू, ओखर बेटी कौन, इंदिरा गांधी। ओखर बाद अगर मैं आगे बोलूं तो बहुत गलत हो जाएगी, लेकिन विषय के बाद मैं ये बोलता हूं कि आप मन सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन के विरोध काबर करते हो। जहां भी जाऊं आपके सहयोगी दल सिर्फ हिंदू सनातन और दूसर भी तो है, ओखर बर काबर नहीं बोलो। आप ओखर साथ जाके बैठ जाते हो, है ना भाई। ओखर साथ जाके आप सब चीज, कांग्रेस टोटल मुस्लिम लीग हो चुके हैं, कांग्रेस लाओ कुछ नहीं दिखा। आरोप आलोक पांडे जी आप में लगावत है कि मुस्लिम लीग आप हो गए हो, आपके क्या कहना है? काहे जब बोले बर आदमी के कहीं नहीं रहे ना, भारतीय जनता पार्टी हो या वो भाजपा के नेता ही हरे, तो हिंदू मुस्लिम करा दो। तो आपको के नेता रही से रहीस ने छोड़ के भाग गए, नहीं लड़ सको आप बीजेपी सरकार संग कही के। तो मोर के मतलब ये है ते कांग्रेस ऊपर आरोप लगा ले, सब कर ले। एक लाइन शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बोलिस का हुआ, एक लाइन हेमंत विश्वकर्मा के खिलाफ बोलिस का, एक लाइन बोलिस का कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आखिर देश के ऐसे बीफ निर्यात में आगे काबर हो गए, कारण जाना थे। आज ये बोली काली जोले फिर भाजपा छुट्टी हो जाई, भटकाना है मुद्दा ला। मैं कहा था ना, और मुक्तेश्वरानंद जी हमारे तो महाराज खड़े हुए हैं, चार वेद के चार शंकराचार्य हम कहे ना, सबके अपन अनुयायी हवा है ना, सबके मानने वाला है ना, शंकराचार्य जी के भी। लेकिन वहां का अपमान हुई, मैं एक लाइन बोल पाई इसका नहीं बोली ना, कारण बोला मुद्दा से भटकाना है। मैं तो कह महाराज जी को मैं महाराज जी पर नहीं, मैं ओखर पर कहा था, आलोक पांडे जी आलोक महाराज जी पर मैं पूछ ला हूं। महाराज जी नहीं, ओखर से पूछ। महाराज अच्छा दे सकत, महाराज जी से नहीं, हाँ। महाराज जी तो सबके लिए, भाजपा के नेता से पूछ। नहीं आप ना अगल बगल बंदूक चलावा तो सीधे सीधे मैं आपके गोली सीधे ले जा लेता हूँ। मैं महाराज के चल, ठीक है। आलोक पांडे जी जवाब दो। हाँ। देखो, जब भी राम की बात आए 30 साल एक मन के साथ रहे हो मैं, ठीक, निर्दलीय छात्र संघ में आया हूं, निर्दलीय छात्र संघ के अध्यक्ष बने हो, तब एमन ला जरूरत पड़ीस, मैं तो रहे नहीं एक मन के साथ। जब एक मन के जरूरत पड़ीस तो मैं लेके गिस कि भाई चलो NSCM जाना है कि मैं गलती से गयो, मोर जाना नहीं है। मैं काबर कि राम मंदिर में पैदा हुआ, राम मंदिर में आज भी रहता हूँ और मोर पूरा पुरखा वहीं रह गए। और आज भी बताता हूँ जितना मंदिर है, आज अपन पूर्व पार्षद ले ठाकुर साहब फोन लगा ले, नंबर दे देता हूँ मैं, जितना भी मंदिर बनाना हो ही, चाहे कांग्रेस के भी समय में रहो मैं, तो अब भी मैं मंदिर बनवाते रहा हूँ। कांग्रेसी मन विरोध करे, खुरे मन भर FIR कराऊं, तो कांग्रेसी मन विरोध करे मंदिर बना के, वो समय भी विरोध करे। आओ अभी भी नहीं ये जिन हिसाब से नहीं, जिन हिसाब से साधु संत मन के सम्मान में बताता हूँ। सुनो, प्रवक्ता बन के कमरा में बैठना दूसरी बात है, मैं फील्ड में लड़े हूँ, फील्ड में NSCI युवा कांग्रेस माध्यम से चुनाव लड़े हो, फील्ड में लड़े हो, पैसा देखो कैसे खा गए राहुल गांधी, ठीक, वो आत्मक दर्द ला मैं झेल ले। लेकिन जिन दिन राम मंदिर के बात आई ते काबर पहली वे उतर ठेकरायस ते मोरा आराध्य प्रभु, मोर आंख में आंसू आ गए। मतलब इतना दिन 15 साल में जेल काटे हो, भूपेश बघेल जेल करीस, मोर साथ करीस, सब लोग झेल लेना मन, सब झेले, धनंजय भाई खुद जाना थे। लेकिन का ये बता मोला, ये शोभा देते जहां राम सेतु की बात आई आप विरोध कर दो, जहां भगवान की बात आई आप विरोध कर दो। अरे आप मुस्लिम मन के भगवान के बारे में एक शब्द बता दो, कांग्रेस पार्टी आज तक कहीं बोले हो ही तो, जब जाही तब मुस्लिम के पक्ष रखी। हम मुस्लिम के विरोधी नहीं हन, हम राष्ट्र के जनद्रोही होकर विरोधी हन। कांग्रेस आज के डेट में राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी हो चुके हैं और भाजपा के विरोध करत करत आज कांग्रेस देशद्रोही हो चुके हैं। और मुस्लिम बड़े बात जिन आलोक पांडे जी कहा थे, मैं राजीव लोचन महाराज जी के पास चलता हूँ। राजीव लोचन महाराज जी जिन बात लगातार धनंजय ठाकुर जी सवाल उठाते कि हेमा काबर नहीं बोलिस, ओमा काबर नहीं बोलिस, आलोक पांडे जी से प्रश्न हुई और सब तमाम हमारे अतिथि मन से प्रश्न हुई। सवाल यही है कि आखिर अलग अलग पैमाना हुआ थे का, और का संत समाज भी बटा थे का, संत समाज के ऊपर जिन्हें बार बार आरोप लगते ये है भारतीय जनता पार्टी के संत हो गए या महात्मा हो गए, ये कांग्रेस पार्टी के जिन्हें संत महात्मा हो गए। आपके क्या कहना है काबर के आपने मैं बड़ा बचपन से देखा था, आपने अपन जीवन ला जिन्हें धर्म पर, सनातन धर्म पर निछावर कर दे, तो क्या लगते आप ला? बात ऐसे है, देखो अभी ये जो विषय वस्तु है ना, तिने हम चर्चा करबो। अभी जो बात हुआ थे, एला कावर नहीं बोले, ओला कावर नहीं बोले, ओला कावर नहीं बोले, वेला नहीं कावर बोले, ये कहा है आदमी जब दलदल में सटक जाते, घुसर जाते, तो हाथ गोड़ लकोन कोंढार मारते, कहीं कुछ पकड़ा दे, मरते तिनका सहारा किथे, तो कुछ नहीं मिलाते। एक पहले और डिबेट हुई 2-4 ठी, तो वही पार्टी मन बिचारा मन है जेकर अध्यक्ष बोल पड़े है,
माने नेता प्रतिपक्ष उनके हाथ जोड़ के कहीं महाराज उग्र जन हो बेते हैं कहीं चीज पर हम अल्ट चांद चक्री फंस गए हैं, निकले नहीं पावतन की। अरे भैया ग्रह खराब है, ग्रह दशा खराब, ये शब्द ला बोले जरूरत नहीं रही से। अरे तय होला गुरु नहीं माना, जगत गुरु नहीं मानता, जान पाप ला गुरु मान लेना, हमला का टेंशन है। तो जैन मानना तेन ला मान। राम भद्राचार्य को मैं जगत गुरु नहीं मानता, मैं गांव गुरु नहीं मानता, वीडियो चला दो, यही बात ले लफड़ा फैले नहीं। अब वो गौ वाले यदि बात है तो कौन कहते हैं कि हम केवल भाजपा और कांग्रेस करथन, हमला जैन अभी भारत देश में गौ सम्मान आंदोलन चलत है। नर्मदा कुंड हमारा आश्रम है, पूरा देश में गायक सम्मान बर गली गली पूरा देश के संत स्वस्फूर्त चलत है आगू बढ़ के। राजीव लोचन दास नहीं गए गाँव में, जहां संत समाज रही थे तहां हमन जाथन। हमन अलग अलग पार्टी वाला नौन, हमारे के दल है रामा दल, हमारे राम जी दल धर्म है तेन डर जाबो। हम इंदिरा गांधी के समय में भी गौ पर आंदोलन कर रहे हैं, 27 तारीख में दिल्ली में फिर आंदोलन होने वाला है। सुन ले रही हूँ, खबर देख ले रही हूँ। एखर सती ये उल्टा पुल्टा बात करके मुद्दल भटकाए जरूरत नहीं है। मनसल केतको छपाबे वो मनसा दिग्गत है, जेन राम विरोधी होही तेन राम विरोधी कोनो कोनो मेरे कार्य कर डरी, और जे राम समर्थक होही तेन भूल भटक के उहिच मिर जाही। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, और दाबी दूबी ना दबे जानत सकल जहान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राजी लोचन महाराज जी करीन मोर साथ चौधरी जी जन बात राजी लोचन महाराज जी करीन, या बात हमारे धनंजय भाई करीन, या जतका हमारे आलोक भाई और सूरज भाई जिन बात कहे हैं कि का आपला ये लगते कि भारतीय जनता पार्टी ला ऐसा प्रचार की जरूरत है जिन बात बार बार आरोप लगते आप मन के ऊपर कि आप मन जिन है धर्म के सहारा से जिन है जनता ला ध्रुवीकरण करे के काम आप मन करता हो, या जिन चीज नहीं रहे तीनों चीज ला बताए के काम करता हो। मोर एक ठन प्रश्न है, आप बताओ, आप तो कथाकार भी हो, धर्म के आधार पे चलना चाहिए क्या धर्म के आधार पे चलना चाहिए? राज सत्ता ला धर्म के आधार पे चलना चाहिए ना। गुरुजन जिन है, जिन साधु संत है, तेन राजा ला सदमार्ग दिखाते, और कहीं गलत करते तो राजदंड भी देते। तो धर्म के मार्ग में चलना बहुत जरूरी है, वही भारतीय जनता पार्टी की थे। अब जब हम भगवा पहनथन तो ये मान ला भगवा आतंकवाद दिखते, तब दिग्विजय सिंह बयान देते कि भगवा तो आतंकवादी है। बताओ भला, ये देश में भगवा त्याग के प्रतीक है, आतंकवादी कैसे हो जाए? साधु संतमन दिशा निर्देशक है, साधु संतमन सत्ता के ऊपर में जिन है वो धर्म गुरु बन करके और सदमार्ग में ले जा करके और अंतिम व्यक्ति तक के कैसे जिन्हें धर्म के स्थापना होए और राम राज्य आए, तेखर बारे सब साधु संत मन काम करते। ओ मतलब अब पढ़े हैं ना बचपन में, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। अरे कैसे गा महंत जी, ते तो कबीर साहब ला मानथस, फिर कैसे ऐसा अंडमंड बयान दिया था? भूपेश बघेल जी तो खैर कोई उम्मीद नहीं है, वो तो कहा बोल दी, कैसन बोल दी, कौन ला बोल दी, वो खाली राहुल गांधी खुश करे पर बोलते, खाली वो भूपेश बघेल जी भी कहते हनुमान चालीसा के मैं रोज पाठ करता हूँ, हनुमान जी की मैं भक्त हूँ, तो ये सब जिन आते संत मन बताए लो ओखर जरूरत नहीं है मोलैसी की। नहीं ठीक है, वो जैसन मानते भगवान वाला हनुमान जी महाराज सद्बुद्धि दे, ताकि कम से कम वो भगवान हनुमान जी के शरण में रहे, जाके वो सोनिया दाई और राहुल गांधी के शरण में ज्यादा जन जाए। काबर कुर्सी के मोह है ना का, कुर्सी और वोट बैंक के मोह है, ओला छोड़ना है। अगर धर्म के बात है तो भारत के एक ही धर्म है, विश्व के एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म, जिन सब ला दिखाते। आज पूरा दुनिया में युद्ध के काले बादल है, आप जाना तो, लेकिन सनातन कहा थे नहीं, सब ला मिल के रहना है, वसुधैव कुटुंबकम। कौन की थे का? भाजपा की थे, भारत की थे, भाजपा नहीं, भारत एक है। और धर्म गुरुमन जिन बैठे हैं, ये धर्म गुरुमन है, ये हमारे मार्गदर्शक है। जब भी कोई संकट आए, धर्म गुरुमन आकर के रास्ता दिखा काम करते हैं। आप मन कथा करते हो, ये गुरु जी कथा करते, ओ मन सब कथा करते हैं। यही कथा के माध्यम से गांव गांव में अलग जगह के काम कि आप मन के व्यवहार भाई के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, पड़ोसी के साथ कैसे रहना चाहिए, कौन बतातेगा? राजा ला कैसे व्यवहार करना कौन बतातेगा? यही धर्म गुरु मन बताते। एकरे मन के चरणामृत लेकर के आगे बढ़ना है, तब कहीं धर्म की स्थापना हुई, तब भारत में लेके आगे बढ़ने हैं। ठाकुर साहब, नरेंद्र मोदी नहीं पे चरणामृत का 2014 पहले तो बहुत चिंता रही से गौ माता के, अब शायद चरणामृत नहीं पे, अब तो वो मतलब बोला देना डिस्टर्ब मत कर, अब शायद सुन ना, अब शायद ना धर्म गुरु मन को जरूरत नहीं है, कार ओखर गुरु तो अडानी बन गए, अंबानी बन गए, ओखर गुरु ट्रम्प बन गए। अरे भारत राम के देश है, राम के, राम भगवान कभी नहीं झुका है, लेकिन दुर्भाग्य के बात है देश के, सुन लेना यार, सुन लेना, क्या मतलब के बात नहीं तो सुने, क्या मतलब के बात हुई यार, चिल्लाने तो मुहुल चिल्ला थे ना। भारत राम के देश है, भारत एक हवे, पूरे 140 करोड़ जनता एक है। दुर्भाग्य की बात है नरेंद्र मोदी जो है कमजोर आदमी, जो ट्रम्प कार्ड में घुट गए,
झुक गए और देश बीप निर्यात में सबसे अगर आगे बढ़े तो केवल नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मैं संत समाज ने कुछ नहीं कहा था, संत समाज तो मार्गदर्शक होते, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी संत समाज की बात सुनते? का शंकराचार्य के गौ के मामला में जाके आंदोलन करना चाहते, गुजरात में रोक दी, काकर प्रदेश है गुजरात है। ठाकुर साहब ठीक, आपके बात टोका था दादा में यार, पूरा बोलन दे बोला। यहां पर बयानबाजी देना, यहां पे बात करना, और देश देखा थे कैसे आरएसएस जो है मक्कारी करे काम करते, मक्कारी शब्द इस्तेमाल करा था मैं, और देश लग कैसे धोखा दे काम नरेंद्र मोदी करा थे। ये राम के बात के राम ला सब मानते, देश पूरा सम्मान करते, राम के मार्ग में देश में चलते, ककरो डरे नहीं राम के मानने वाला। पर नरेंद्र मोदी कौन ला मानते? अडानी ला मानते, अंबानी ला मानते, ट्रम्प क्या गुम झुक गए हुए? ये देश ला शर्मसार करे काम नरेंद्र मोदी। रंजय भाई एक बात मैं आप लोग कहा तो बिल्कुल हम एक अच्छा बात ये है कि ये जिन आपस के हमारी चर्चा है, हम सब ला एक मय करे के जोड़े के काम श्री राम करते हैं, और हम एक वजह से जुड़े हुए हैं, एक वजह से संवाद करते हैं। एक सवाल बस ये है कि ये जिन नेता प्रतिपक्षी जी जिन बात लब बोले है, मैं मोदी जी के विषय भी माहूँ, सुनील चौधरी जी उखर तैयारी कर ले, उखर दिमाग में उखर जवाब चला थे, लेकिन मैं ये कहा था जिन चीज महंत जी कही दे, कबू कबू हो जाते भावावेश में इंसान बोल देते, तो एमा ये बात ला, ये बयान ला कांग्रेस पार्टी के बयान माने जाए कि महंत जी की व्यक्तिगत? या महंत जी तो खेत प्रकट कर दी कि मोर बोले कैसे भावना नहीं रही से। भूपेश बघेल जी की, भूपेश बघेल जी कहाँ वो अपमान कर जगत गुरु के, का अपमान कर? हाँ काकार रामभद्राचार्य जी जिन भी उखर लेके, अरे भाई अब ये एखर में चेला बोल दे अपन आप ला, या एखर चेला बोल दे तो अपमान कैसे हो गए भाई? वो तो खर बड़ा बड़े बात हुई सुकर भाई, गुरु के चेला कहा था तो क्या गलत हो गया वहाँ? अब राम भद्राचार्य जी कही दे मोर चेला नो है वो बागेश्वर धाम, तो बात अलग है। बोल दें भाई राम भद्राचार्य गलत कहा था, भूपेश बघेल जी मोर चेला नो है राम भद्राचार्य के बोले के तरीका रही से वही लेके संत समाज में आपत्ति जन बात राजी लोचन महाराज जी कहा, बोले के तरीका में आपत्ति हो सकते हैं, ओकर भावना तो गलत नहीं रही ना। बोल दे ना भद्राचार्य जी से, महंत जी के बाद में बोली ना से भावना गलत नहीं रही, भावना गलत नहीं, महाराज जी भावना गलत नहीं रही से, तो आप मन तो संत हो, आप मन जिन्हें सब चीज स्वीकार करते हो, जैन भी चीज है। आप जिसे बताया कि जब कांग्रेस की सरकार तब वो आप जिन गौठान के ओखर आप तारीफ करे, जिन बात आज हमारे धनंजय भाई कहते कि भाई ओखर भाव खराब नहीं रही से। ऐसे बता मोला, भाव भले खराब नहीं रही सही, तो का छत्तीसगढ़ में शब्द के अकाल पर रहेगा? उसका चेला छत्तीसगढ़ के भाषा है का? तो छत्तीसगढ़ी है, उनखर चेला ये शब्द नहीं बोले सकत। उनखर चेला आते धीरेन्द्र शास्त्री है, छत्तीसगढ़ के अढ़ा आदमी घलो बोली आप मन के चेला ऐसे करत महाराज, ऐसे बोली हमारा मेरे बोली, तो तेरा चेला ऐसे बोल रहा है, छत्तीसगढ़िया बोली कौन आके उसका चेला? अरे भैया पहले ओखर ज्ञान विज्ञान विद्वतल देख ले, भावना शब्द के रूप में निकलते, भाव कुछ और शब्द कुछ नहीं होएगा आएक बाएं, और होते तेन काकर होते गांव माड़ी जात मन के होते, वो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पद में रहे हैं, का राष्ट्रीय घलो कुछ कहीं बन गई से, होते बड़ पढ़े लिखे आदमी, गांव गोटिया जमींदार आदमी कहे भट्ट ले कुछ कहीं कही दी का उत्कल तो सबो समझत ना भाई। अब बोले एक बेरा भावना हम मुखाकृति समझ में थे, जैसे मैं तोला कैसे बात करता रे, अरे मैं कहा था मोर भावना खराब है कि अच्छा है, अब नहीं समझ में का? अरे भावल कुकुर बिलाई समझ जाते, साधु संत में नौकरोल गई बीते हो गए, हम नहीं समझे पाबोगा। भावला कुकुर बिलाई समझ जाते, गाड़ी देख बोलावे कुकुर भागते। एक बात हो जिन अभी जिन यहाँ चलते, पहली बार में धनंजय भाई मैं पहली बार देखे हूँ, अतका साल से हम छत्तीसगढ़ में सबो रहा थन कि संत कोनो आवत है ओमा ऐसन टिप्पणी, मोरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुए, पहली बार ऐसा बात पर चर्चा हुआ थे। काबर कि मैं आप लोग बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, जिन बागेश्वर धाम के पहली खत्ता है वो आपके सरकार में हो रही थी, आरिस नंबर सरकार में पूरा सुरक्षा देगी रिस ना, तो हम सवाल पूछा ना मुख्यमंत्री जाए कि नहीं जाए के, तो भाई मुख्यमंत्री के वो मामला है, जाना है जाही नहीं जाए, अभी महाराज जी किस ना तो जाना जान मत जा, तो मैं का सवाल जवाब करना भाई, तो जावे नहीं जास, अरे भाई खर मर्जी स्वतंत्र है का बजान, तो भाई मैं तो ओला बोलना रही ना चरणदास महंत लगा, ओला बोलना रही से मोर मर्जी मैं जाऊँ चाहे जहन जाऊँ, मैं ओला गांव गुरु नहीं मानो ना जगत गुरु मानो, जाओ वीडियो चला दो, ये का जरूरत भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक शब्द में बोलना चाहिए ना, जबरदस्त धर्म गुरु हवा मार्गदर्शक के देश के, ओला तो रोका योगित जी है, और मुख्यमंत्री जी तो नहीं तो खर मामला है। हाँ तो भाई वो तो खर स्वतंत्रता है, नहीं जाए वो भाई, कोई जरूरी के जाना हर जगह। अरे राम भद्राचार्य जी विरोध करना चाहिए, दास महंत ले दी आपके कहे के अनुसार, यदि मीडिया से आपत्ति, मीडिया बोल रही चल भागे मिले काय पूछे ला आज की के, तब बताती मीडिया वाले मनोखर सौकला
मीडिया वाले ये है कि जिन बात अभी मीडिया लेके आवत है कि मीडिया के सवाल निश्चित रूप से कई बार जिन है सवाल ऐसन होते, मोला ये कहना है, मैं काबर की सालों से कार्यक्रम करत हूँ, जिन बात राम कथा की भी आई, हम सब श्री राम जी के अनुयायी, लेकिन एक चीज की हमेशा हमला ध्यान रखना चाहिए, कोई भी पत्रकार कोई भी व्यक्ति हो, सवाल ऐसा मत हो जो जानबूझ के हो या विवादित हो। प्रयास यही करना चाहिए कि सवाल से संवाद हो, जिन जनता लब सुने और जनता उलर समझे के प्रयास करे। लेकिन जब ये विषय आईस, नेता प्रतिपक्ष जी के विषय आईस, तो ये सवाल आईस कि का महंत जी जो नेता प्रतिपक्ष फिलहाल कांग्रेस के सबले बड़े नेता है, अतका वरिष्ठ नेता है, का उनला ये विषय में ये बात कहना चाहिए। ओखर बाद है लगातार जिन है कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता मन के जब टिप्पणी आए लग गए, तब ये सवाल आई इसकी का भाई, पहली तो शुरू में ऐसे लगी इसकी भाई हो सकते कबू भावावेश में कोई व्यक्ति कई बात लग कही देते भाई मैं नहीं जा सका इसी की, लेकिन जब ये बात आए लग गए ओखर बाद ये सवाल आई कि जिन हमार साधु संत है, जिन हमार महात्मा है, उनला लेके कभू चर्चा इस न्यूज में वही बात के जिक्र करत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में भी प्रदीप मिश्रा जी के आना हुई से, बागेश्वर धाम जी के आना हुई से, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के आना हुई से, बहुत सारा साधु संत भी वो बीच में आई नहीं, लेकिन ऐसा बात ऐसा चीज उन महंत साधु संत पर नहीं कही गई से। पहली बार ये विषय आवत है, ये विषय हर वजह से गंभीर है, हमें में राजनीति नहीं करना चाहने, ये साधु संत महात्मा जो ना है, जब पार्टी के लोग ना है, ये विवाद करे नहीं आए, सिर्फ एक वजह से आए हैं जेखर से समाज के सामने स्पष्टता रहे, वो समझ सके कि साधु संत कोई विवाद के विषय नहीं है, साधु संत से ज्ञान लेना चाहिए, जेमा हम विवाद करत हन। तो ये बड़ा सवाल है। मैं धनंजय ठाकुर जी के पास फिर जाऊं। धनंजय ठाकुर जी, मैं जिन जिन सवाल शुरू से उठाया हूं, मैं फिर वही में रावत हूं कि अब जिन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर एक बार वो लगे रही थी कि भैया कोनो कोनो पार्टी प्रचार करत थे, लोकसभा चुनाव के टाइम में भी आरोप लगे रही थी, जब वह सरोज पांडे जी के लोकसभा के चुनाव में ओकर कथा रही से, तो आप लगा लगते कि जिन साधु संत महात्मा हैं उनकर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छा संबंध है, उनकर कहे में आ जाते हैं कि आप मन संबंध बनाए प्रयास करत हो। देखा मोला ऐसे लगते कि अगर ये सवाल बार बार उठा था वह तो कथावाचक के हुआ तो ओला तय करना चाहिए कि ऐसे सवाल काबर उठा था भाई, तय हाँ है हनुमान जी के भक्ति के बारे में बता, में शिव जी के बारे में बतावा, तो शिव जी हनुमान जी के भक्ति के बारे में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, कैसे वो भगवान मन जो है सबला आशीर्वाद देते, कैसे भावना भगवान के प्रति होना चाहिए, बोले बोलना चाहिए। अब वो बीच में कहा थे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, देश ऊपर जा रहे, तो कौन किस बात ला, कौन किस बात ला, वो बैठे जनता नहीं के है वहाँ, सुन न बात ला, सुन ना, देश वहाँ तो जनता बैठे, जनता नहीं के है, कौन कहा मन से, मतलब वो बहुत पवित्र मंच होते हैं, गुरु जी ज्यादा अच्छे बताए बारे में, हम तो नादान अनपढ़ ये सब से तो दूरिया रही थन, लेकिन तेन जन बैठे पीठ में ओखर तो अपन महत्व है, ओखर एक सम्मान है, ओखर एक बोले जाए तो वो ओखर एक अपन व्यवस्था है। मैं व्यक्तिगत तो कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन भरे मंच में ते कई तो तौर पर सवाल नहीं उठी। अभी मैं तो साधुवाद देता हूँ, गुरु जी चरणों की स्पर्श, एक बार भी कभी कोई पार्टी के नाम नहीं लीस, जहां बात रखना वहां बात रखीस, कभी बोलिस का ये अच्छा है, कभी वो अच्छा नहीं बोलिस ना, अपन बात लो रखी, लेकिन ये स्थिति काबर निर्मित हुआ थे, ये कथावाचक मल्ला सोचना चाहिए। बड़े सवाल धनंजय ठाकुर जी के कि कथावाचक या जो भी महात्मा थे उनला भी विचार करे के जरूरत है कि का कोनो एजेंडा या कोई आयोजक उनकर लाभ तो नहीं उठाना चाहते, या कोनो प्रकार के ऐसन विषय जेमा विवाद पैदा हो, संवाद दूर हो जाए, का एखर कहीं व्यवस्था तो नहीं होते। सुनील चौधरी जी, देखो लाभ हानि के कोई विषय नहीं है। जब कांग्रेस की थे कि भगवान राम काल्पनिक है, उहीचे पैदा हो रही इसका, हमन तो वही आंदोलन के सब नेता बने हैं, भगवान राम के अयोध्या के आंदोलन नहीं, वही मैं आता हूं ना, मैं वही बात में आता हूं कि भैया आ थे, अब जब भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर बना थे और जिन हमार जिन धार्मिक स्थल है ओखर मन के संरक्षित करे के काम हमार सरकार करत थे, देश के नाम दुनिया में बढ़ा थे। आप सब देखा तो कि कैसे भारतवर्ष पूरा दुनिया में जा करके अपन परचम लहरा थे, तो एमन ला का दर्द हुआ थे, कतका तोर नेता के आगू में का और देख डरेन तोर नेता पाकिस्तान, अब ये चुप रहना चाहिए ना, लम्बे तो चुप रहे हो, अरे का झूठ, एक बात बताओ, चाइना में जाके राहुल गांधी का करते, चाइना में जाके शरणागत हो जाते, शरणागत अमेरिका में जाके अपन पैसा में जाके वहां सभा करते, वहां मीटिंग करते, अतः बार जावा थे कौन पैसा देवा थे, ओकर पीछू कौन है, मिशनरी के एजेंडा चलाते, मिशनरी के एजेंडा, ये मन ईसाई
धर्मांतरण का एजेंडा चला काम करते हैं। बाहर में जाके धर्मांतरण के विधेयक आई, काबर भागे नहीं है, चाइना कब्जा कर ली। विधानसभा से काबर भागी जब तैयार है नरेंद्र मोदी चुप ये बात ला बताओ पहले, ये बात ला बताओ, ए मतलब मोदी जी से क्या सरेंडर हो गए, सरेंडर है नरेंद्र। मिशनरी के आगे सरेंडर है, ईसाई मिशनरी के आप देखा तो गदर में गदर मचे है और सवाल यही है कि आखिर संत समाज ल लेके जन राजनीति हुआ थे, संत समाज ल लेके राजनीति नहीं होना चाहिए, ये बात ल सब जानते हैं, सब कहत भी हैं। धनंजय भाई भी वही बात करी, बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता है, बहुत मेहनत का प्रवक्ता है। और सुनील भाई हमारे जन है लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात रखते हैं। आलोक पांडे जी हमारे महाराज जी जिनकर मार्गदर्शन हमला मिलते, संत समाज के हमारा मार्गदर्शन मिलते। सवाल यही है कि जिन विषय करत थे काबर की मैं 11 बजे से आज ये चर्चा ला डिबेट ला बार बार करत हूँ, बार बार सवाल ला करत हूँ काबर की फेसबुक में जाके लइका मन आजकल कोई भी कमेंट कर देते हैं। ये तो नया काम चालू हो गया है, सबसे अच्छा व्यापार साधु बनना है, संत बनना है, ये तो बढ़िया काम चालू हो गया। इस टाइप के जन विषय आते ओखर वजह से जा आज जिन है महन जी के बोले के बाद बहुत सारा टिप्पणी करिया जिन लोगन आगे हैं, जिन आज तक मुना नहीं लगा कि ढंग से पूजा पाठ भी करते तेनों टिप्पणी करे लगते हैं, तब बड़ा दुख होते काबर कि हम सब जन है भारतीय संस्कृति के संवाहक हन। जब ऐसा सवाल आते, जब ऐसा बात होते तो बड़ा पीड़ा होते। सूरज उपाध्याय जी लगातार हमारे जन चर्चा चलत है और ये चर्चा ला मैं आगे बढ़ाते हुए अब समापन की ओर भी हमला जाना है। तो ये बात आते कि आखिर जिन ये महाराज जी ला बात कही से हमार धनंजय भाई कि जिन कथावाचक आते हैं उनला भी ध्यान रखे की जरूरत है कि कहीं उनका उपयोग नहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ थे। मैं वही बात अपन पहले भी बोल रहे हूँ कि धर्म गुरु हैं, उनको सबको बोलने का अधिकार है अगर कोई गलत करता है। मैं इन लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन एक बात जो शुरू में आई अभियुक्तेश्वरानंद जी का जो उनका अपमान हुआ इलाहाबाद में प्रयागराज में, उस पे भाजपा का कोई बयान लेना बहुत चिंता का विषय है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर वो कोई भी बंदा, चाहे वो गौ माता के ऊपर बोले, ये बीफ के खाने की बात करे, मछली का जो वो अभी इनका अहमद विश्व शर्मा का आ रहा था मीट खाने को लेके, अगर कहीं भी सनातन धर्म के खिलाफ, धर्म गुरुओं के खिलाफ कोई बात आती है तो धर्म गुरु को बोलना चाहिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी को धर्म गुरु के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अपनी बात अपने तरीके, जैसे आपने एक बात बोला अभी बातचीत में कि आपके बच्चे फेसबुक पे लिखने लग गए हैं, आप सोचो वो तो राजनीतिज्ञ नहीं है। अगर कोई आम व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा, स्कूल का बच्चा अगर इस चीज को जज कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है और ये माध्यम हो सकता है पैसा और नाम कमाने का, तो कोई ना कोई का तो गड़बड़ किया है, चाहे वो कथावाचक हो चाहे कोई हो। उस पर भी उन लोगों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि हम कहाँ गलत कर दे रहे। क्या हमारा झुकाव पर्टिकुलर किसी पार्टी की तरफ तो नहीं है? क्या मेरा कहीं थोड़ा सा जो बोलने का तरीका है किसी की विपरीत तो नहीं है? इसका आकलन अगर नहीं करेंगे तो सवाल पैदा होगा। और आप धर्म गुरु हैं, आप सबसे ऊपर हैं, आपकी वाणी में और आपके दंड में संयम होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। राजी लोचन महाराज जी हमारे साथ हैं। राजी लोचन महाराज जी, लगातार आप सुना था सब बात ला काबर की आपके समक्ष दोनों बात आना चाहिए, कांग्रेस की भी पक्ष आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की भी पक्ष आना चाहिए, आम आदमी पार्टी की भी पक्ष आना चाहिए और हमारे जिन रुद्र सेना के भाई है ओकर पक्ष आना चाहिए। संत होए के नाते आप ला का लगते जिन टीका टिप्पणी दुनिया भर के बाद संत मतलब लेके बड़ा हल्का टिप्पणी आजकल लोगन कर देते हैं, अरे तो पैसा कमाते गाड़ी में घूमाते तो कामा घूमे संत मन कैसे करें, ये सब बात आते जो संत समाज लेके जिन एक प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी भी हो जाते वो लेके आपके का कहना? बात ऐसे देखो, भारत है बहुत दिन से गुलाम रही से, ये गुलामी कालखंड में हमार सबसे बड़े हानि कोखरो हो है तो हिंदू धर्म के हो है। काबर ये गुलामी केवल आर्थिक लूट के लिए नहीं रही से, जो विदेशी आक्रांता मन भारत में शासन करे हैं, हमार सनातन धर्म के 3 शत्रु, पहला ईसाइयत, ईसाई मन यहाँ हमला करीन, ओखर पहली इस्लाम केवल यहाँ सरिया लागू करे दृष्टि से अकबर बाबर जितका निकाल लेते हैं। इनके यहाँ कोई भी आविष्कार करे बर नहीं आए, इमन गधा में बैठ के घूमत रही होती बर, यहाँ आंख हाथी में बैठ के घूमे धरी, घोड़ा में बैठे, घोड़ा नहीं देखेंगे घरदाई दादा मन, आज भी जाके देखबे पुराना रिकॉर्ड ले निकाल के देख ले। पहला शत्रु इस्लाम, दूसरा शत्रु ईसाई, तीसरा शत्रु वामपंथ। ये तीनों मिलके सनातन धर्म ला खत्म करना है, केवल यही एजेंडा है। मैकाले के 1835 के जो बयान है वो साफ कहा थे, भारत ले यदि हमेशा बार गुलामी करना है, गुलाम रखना है, बोला अपन दास बना कर रखना है, तो वहां शिक्षा पद्धति खत्म कर दे, वहां न्याय व्यवस्था खत्म कर दे, वहां के कोदो राहेर खाए वाले जनता ला चावल और मैदा खवायल शुरू कर दे, सरहा गेहूं भुनल खावाएं और फोकला होक मर जाए।
ये सब व्यवस्था कौन बनाई? ईमन बनाई। तो केवल सांस्कृतिक नहीं है, वैचारिक भी हमारे अंदर गुलामी। हमारे ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाए गए हैं कि महाराणा, छत्रपति शिवाजी, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, ये सब बनाए के हमार प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त होत गए। अब हम अपन लड़का मन ला अंग्रेज बाबू बनाना चाहत हन। हम अपन लड़का मन ला वो टपोरी छाप, छपरी, कटिंग कटाक, घूमने वाला बॉलीवुड के भाईजान बनाना चाहत हन। ऐसे टाइप के हमारे सोच हो गए। हम तुलसीदास, मीराबाई, संत कबीर, छत्रपति, भगत सिंह ये बनाना नहीं चाहते। इतने लंबा गुलामी खंड के समय है। अब एमा स्वाभाविक बात है, कई पीढ़ी हुई पढ़त पढ़त निकल गए तो साधु संत लतगारी देवेच करिएगा। जब आदमी विनाश होते, मैं पहली आप लोग चौपाई बोले ना, जाकर प्रभु दारुण दुख देई ताकर मति प्रथमई हर लेई। हिंदू मन में होते जन अपन साधु संत लगारी देते। एक जन पठान लाता है, पठान गुरु मन ला छोड़, वो जन मारिस नहीं। बकरीद के दिन आदमी लइका ला सूर्या उखर बलिदान हो, उखर बारे में कोनो नेता नहीं बोलते है नहीं। एखर बारे में बोल, ओखर बारे में बोल। बकरीद के दिन वो सूर्यल काट दिन बोकरा जगह में उखर विरोध करैया नहीं पावत है। वो जो उखर मौला मौलवी तेखर विरोध करने वाला नहीं पावत। केवल हिंदू में अपन गुरु मन लगारी देवैया ते पाबे। एक आखिर कारण है वो है। अब धीरे 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 वो ठीक हो ही, धीरे धीरे समय आई और जिन गलत रस्तम चली तेकर हमेशा बुराई है, और जिन अच्छा अच्छा रस्तम चली तेकर संत समाज हमेशा प्रशंसा करी। भैया मोदी के हम बड़ाई करथन, लेकिन कई चीज में हम संदेश भी देथन। अभी जो 27 के तारीख के जो आंदोलन है गायबर, तेन में हम सीधा चेतावनी देथन, कांग्रेस का सरकार है का? संत समाज जावत है कि नहीं जावत है? हम गाय बल लड़थन, हम धर्म बल लड़थन। व्यासपीठ के मर्यादा है, वो हिंदू धर्म के बर जिम्मेदार है और राजनीतिक पार्टी बर जिम्मेदार नहीं है। एकर चती राजनीतिक पार्टी मन व्यासपीठ ले टारगेट करी तो सीधा बात यही है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरई नगर अनाथ कर जैसा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, तुम पार्टी विरोध करत करत कहूं साधु संत के बीच में कूदे, धर्म के विरोध करू तो कोनो नहीं बांचने वाला। मोर संदेश ला सुन ले रहा। बात राजीव लोचन महाराज जी कहे थे। आज जिन चर्चा हुई गदर के, जिन चर्चा हुई गदर के, चर्चा करे के केवल मकसद यही रही से हमार कोई विवाद करे के काम नहीं रही से, ना ही हम कोई ऐसे बात यहाँ कहना चाहते रहे जिन कोनो ठेस पहुंचा। केवल विषय यही है कि धर्म के रक्षा कैसे हो, सनातन धर्म के बात हम करत हन तो कहूँ जिन्हें धर्म के बात करत करत कहूँ ऐसे तो नहीं होगा हम राजनीति की बात करत हन। कहीं राजनीति के विरोध करत कर तो ऐसे तो नहीं है कि हम धर्म के विरोध करत हन। यही लेके आज हम मचाते रहे गदर। आप सबो जन के बहुत बहुत स्वागत है। आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के।